एक तरफ मोदी पुतिन से मिल रहे, दूसरी तरफ इंडियन रुपया लगातार गिरता जा रहा है और तीसरी तरफ मार्केट 26,000 के लेवल के आजू बाजू घूम रहा है। एफआईआईज लगातार सेलिंग कर रहे हैं और इंडिया के इन्वेस्टर जिनका पोर्टफोलियो 10 से 15% नीचे चल रहा है, वो सोच रहे हैं कि अब जाके मार्केट में रैली आएंगे और अपना पोर्टफोलियो रिकवर होगा। देखो, जब तक रुपया गिरता रहेगा तब तक भूल जाओ कि एफआईआईज इंडियन मार्केट में वापस आएंगे। और रुपया के गिरने के पीछे का रीजन सिंपल सा है, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। अक्टूबर मंथ के डेटा की बात करें तो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट $41 बिलियन के ऊपर जा चुका था, जो कि ऑल टाइम हाई है। इसके पीछे का रीजन सिंपल सा है, ऑलरेडी अपन इंपोर्टर हैवी कंट्री है जहां पर हम भारी मात्रा में क्रूड्स को इंपोर्ट करते हैं। साथ में यूएस इंडिया ट्रेड डील के चलते इंडिया के जो एक्सपोर्ट है उसमें भी गिरावट देखने को मिली, जिससे कि इवेंचुअली ट्रेड डेफिसिट बढ़ा। साथ में ही ग्लोबल अनसर्टेनिटी के चलते दुनिया भर की सेंट्रल बैंक्स ने दबा के गोल्ड में बाइंग करी, जहां पर आरबीआई ने भी दबा के गोल्ड खरीदा, जिसके चलते डॉलर की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ गई और रुपया के कंपेयर में डॉलर लगातार मजबूत होता हुआ दिख रहा है। कुल मिला के इंडिया का ट्रेड डेफिसिट जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा डॉलर के कंपेयर में रुपया कमजोर होता जाएगा और रुपया में हमको गिरावट देखने को मिलेगी। अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गिरते हुए रुपये को आरबीआई नहीं बचा सकता था। पास्ट में काफी लेवल्स पर आरबीआई ने डॉलर को सेल कर रुपया को बचाया है, पर इस बार इंटेंशनली आरबीआई खुद नहीं चाहती थी कि रुपया मजबूत हो। देखो, डॉलर के कंपेयर में अगर रुपया कमजोर होता है तो इंडिया की जो एक्सपोर्टर कंपनीज है, जैसे कि इंडिया की एमएसएमईज जो कि यूएस में एक्सपोर्ट करती है, इंडिया की आईटी कंपनीज, उनको काफी ज्यादा फायदा होगा। जैसे कि यूएस इंडिया का ट्रेड डील का टेंशन एमएसएमईज के ऊपर अभी के टाइम पर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते एमएसएमईज को अपने प्राइसेस को कट करके यूएस में एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है। अभी रुपया जैसे डिवैल्यू होगा तो डिवैल्यूएशन के चलते एमएसएमईज को ज्यादा कॉस्ट रिटर्न में मिलेगी। देखो, यूएस इंडिया की जो ट्रेड टेंशन चल रही है, इस बीच अगर इंडिया की एमएसएमईज को प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो इवेंचुअली आने वाले टाइम में इंडिया का ट्रेड डेफिसिट और भी बढ़ता हुआ दिखेगा। इसलिए गवर्नमेंट का मेन फोकस ये है कि जब तक ट्रेड डील होती नहीं तब तक इंडिया के एमएसएमईज को और एक्सपोर्टर कंपनीज को प्रोटेक्ट किया जाए। और रही बात इंडिया के ट्रेड डेफिसिट की, तो गवर्नमेंट लगातार बाकी कंट्रीज के साथ में अपने ट्रेड डील साइन कर रही है, जहां पर अफ्रीकन कंट्रीज में अपना एक्सपोर्ट को और भी बढ़ा रहे हैं। तो इन सब मामले में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि यूएस इंडिया की जल्दी हमको ट्रेड डील होती हुई दिखे, जिससे कि इंडियन मार्केट में फिर से एफआईआईज का इनफ्लो बढ़ता हुआ दिखे। मोदी पुतिन के मीटिंग के जस्ट बाद मार्केट में एक खबर निकल के आती है कि यूएस ट्रेड डेलीगेशंस दिल्ली विजिट करेंगे बायलैटरल डिस्कशंस के लिए। बाकी इन सारी ग्लोबल न्यूज़ से आपको अपडेटेड रहना है तो स्कैनेक्स के ऊपर आ जाओ। ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट के लिए वेल्थ डिफाइड को फॉलो भी कर लो।